हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ बिहार बीएड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आई हूँ, जो कुछ ही दिन में इसका एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो वो थे, इसका आंसर जो है हो जाएगा सी, खारवेल। खारवेल जो थे कलिंग का महान शासक राजा खारवेल, जिनकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। राजा खारवेल महामेधवाहन वंश का तृतीय शासक था। यह जैन धर्म का अनुयायी भी थे। मौर्य वंश के पतन के बाद कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ। चेदी वंश को ही महामेधवाहन वंश भी कहा जाता है। इनमें से है ए में है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से का राजवंश थे और इनका क्षेत्र जो था मगध था। बी में है बिंदुसार। तब बिंदुसार जो थे मौर्य वंश का राजवंश थे और इसका भी क्षेत्र जो था मगध ही था। डी में है मयूरासन। तो ये जो थे कदम वंश का राजवंश थे और इनका क्षेत्र जो था दक्षिण भारत था। दूसरा नंबर है कि कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी पेशावर, जिसका दूसरा नंबर पुरुषपुर या पेशावर भी थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गया। तीसरा में शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, रायगढ़। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और 1674 में रायगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक छत्रपति शाहू शिवाजी के नाम से करवाया। इसका राज्याभिषेक वाराणसी के गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर कि युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था। तो वो थे, इसका आंसर जो हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1828 ईस्वी में बंगाल में हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार से रैयत की सुरक्षा तथा भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना। जैसे कुछ इनमें जो है संस्थापक है और उनका संस्था क्या थी उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बी में था कि द्वारकानाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर थे, ये इनका जो संस्था बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी से है। और डी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका संस्था बेथुन स्कूल से है। 5 में देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा 1/10। यानी सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग विभिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। ये जो अनुच्छेद 100 में उल्लेखित लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी इनमें जो है 55 सदस्य होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। तो ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा समवर्ती सूची में। यानी संविधान में लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अगर देखा जाए तो वर्तमान में 52 विषय है और सामाजिक नियोजन में ही सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा आते हैं।
7वां नंबर क्वेश्चन है कि अवमूल्यन का तात्पर्य है, तो वो हो जाएगा विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य की कमी, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। जब किसी देश की सरकार के द्वारा विश्व की कुछ चुनी हुई मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा मूल्य यानी विनिमय दर को कम कर दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन से देश की वस्तु विदेशों में सस्ती हो जाती है, जिससे निर्यात में वृद्धि होती है एवं आयातीय वस्तु महंगी हो जाती है, जिससे आयात में कमी आती है, अर्थात व्यापार घाटा को कम करने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया नहर जो है कहाँ है, किस ओर निकलती है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, कावेरी नदी के बाईं ओर से निकलती नहर है। यानी विश्वेश्वरैया नहर कृष्णा सागर बांध पर कावेरी नदी के बाईं ओर निकलने वाली प्रमुख सिंचाई नहर है। श्री विश्वेश्वरैया कृष्णराज सागर बांध के मुख्य अभियंता थे। यह बांध भारत का पहला कृषि बांध प्रयोग हेतु जो है बांध है। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं हम लोग। नौ नंबर क्वेश्चन है कि गोकाक जलप्रपात किस जिले में है, तो गोकाक जलप्रपात जो है इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बेलगांव जिले में। तो बेलगांव जिला जो है किस राज्य में पड़ता है, तो ये कर्नाटक के जो है कर्नाटक के एक जिला है, वो जिले में कृष्णा की सहायक नदी गोकाक नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो है 55 मीटर है। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर, लॉर्ड हार्डिंग। यानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कुछ इनमें गवर्नर जनरल हैं, उनका जो है कार्यकाल हम लोग देखते हैं। जैसे ए में, तो ए में है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, तो ये है इनका शासनकाल जो 1947 से 48 तक रहा। बी में है लॉर्ड कैनिंग, तो इनका 1856 से 62 तक रहा। डी में है वारेन हेस्टिंग्स, तो ये जो है 1974 से 85 तक रहा इनका शासनकाल। ग्यारह का देखते हैं। 11 में है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, तो वो जो है चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यह सागर चंद्रमा पर पाया जाता है, जो बेसाल्ट से बना है। यह चांद पर कम ऊंचाई वाला मैदान है, पर यहाँ पानी नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र धूल से भरा है। चंद्रमा का यह समतल स्थान वह है जहाँ पहली बार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है
लॉक द्वारा किया गया था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत लॉक द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था। जॉन लॉक आंग्ल दार्शनिक एवं राजनैतिक विचारक थे। उनके दार्शनिक विचार एसेंस कंपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में स्पष्ट है। उन्होंने अपना राजनीतिक विचार अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में व्यक्त किया। उनके समय में प्रजातंत्र एवं सहनशीलता के सिद्धांत राजा के दैवी अधिकारों से टकरा रहा था। इनके अनुसार मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था से राज्य तथा समाज की व्यवस्था में आने से नैसर्गिक अधिकारों का अपहरण नहीं हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दिन जो है यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 13 का जो है हो जाएगा ये 11 दिसंबर, यानी इसका आंसर सी। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। इस कारण प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस हम लोग मनाते हैं। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध में हताहत हुए लोगों के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए हुआ। इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था। इस संस्था का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इनमें से ए में है कि 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। बी में है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन कि किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। तो ये जो है चीन का दुख हांग हो को कहा जाता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। हांग हो जिसे पीली नदी कहा जाता है, ये चीन का शोक भी कहा जाता है। यह नदी चीन के संघाई प्रांत से निकलती है तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरती है। एशिया के किसी एक देश में प्रवाहित होने वाली यह सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 4830 किलोमीटर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी चंद्रमा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इस सूर्य की परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है और चंद्रमा धूमिल जो है हो जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है तो चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये जो है अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है। तो अकार्बनिक यौगिक जो है अमोनिया हो जाएगा। और नेक्स्ट एल्कोहल, एस्टर, मीथेन, ये तीनों जो है कार्बनिक यौगिक हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर Ca, यानी अस्थि में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों में मुख्य तत्व के रूप में कैल्शियम एवं फास्फोरस तथा अल्प मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम तथा क्लोरीन होते हैं। ये आयरन, फ्लोरीन, लिथियम तथा स्ट्रोंशियम अल्पतम मात्रा में विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन
कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। तो ये हो जाएगा ए नंबर विकर्ण, यानी विकर्ण उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र जो है किसके वामवर्षण जो है के कारण बनते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए नंबर इलेक्ट्रॉन, यानी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र इलेक्ट्रॉन के वामवर्षण के कारण बनते हैं। टेलीविज़न द्वारा ध्वनि तथा दृश्य दोनों तरह के प्रारूप प्राप्त करते हैं। चित्र विद्युत चुंबकीय तरंगों से तथा आवाज़ रेडियो तरंगों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का जो है संचालन केंद्र कहाँ है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए मेरुदंड में। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो मेरुदंड प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।